नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम जो हमारे गामा वोल्टेज एलसीडी टीवी पर जो गामा वोल्टेज बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं और वीकॉम वोल्टेज कैसे जनरेट होता है उसके बारे में ये वीडियो है। आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स थे इस बारे में, तो उसके बारे में हम एक बार देखिए। मैंने एक डायग्राम बनाया छोटा सा कि वीकॉम वोल्टेज होता क्या है और जाता कहाँ है पैनल में। तो ये देखिए, हमारा जो पिक्सल होता है, एक पिक्सल होता है RGB से मिलकर, मतलब ये रेड, ग्रीन और ब्लू इस टाइप से होते हैं पैनल में, और ये बहुत सारे होते हैं। इसके बाद फिर से रेड, ग्रीन, ब्लू शुरू हो जाएगा, और रेड के नीचे रेड, ग्रीन के नीचे ग्रीन, इस तरह से वर्टिकल, मतलब कॉलम में जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा, और लाइन में जो रहेगा वो रो में इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो ये जो है वो एक पिक्सल बोलते हैं इसको, और ये जो R है ये एक सब पिक्सल है। तो एक पिक्सल में 3 सब पिक्सल होते हैं। तो ये पिक्सल्स देखिए, सोर्स से जो हमारा डाटा आता है, गामा वोल्टेज कहाँ जा रहे हैं? सोर्स ड्राइवर पर, कॉलम ड्राइवर भी बोलते हैं इसको, और वो वहाँ से जाके हमारे ट्रांजिस्टर जो होते हैं अंदर उस पर जाता है, और उसका दूसरा सिरा हमारा सब पिक्सल से जुड़ा हुआ है। उसके जो दूसरा सिरा है नीचे का, बैक साइड, आप बेस मान सकते हैं इसको। तो ये जो है आर पार लाइन में पूरा वीकॉम की लाइन होती है। दूसरा जो गेट सिग्नल होता है वो भी हमारा ऐसे रो में होता है। इसी तरह वीकॉम जो होता है वो ये पिक्सल्स के लिए होता है। ठीक है, अभी इतना ही इसमें समझते हैं। अभी इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये जो वीकॉम वोल्टेज है ये बनता कैसे है, और जो हमारे गामा वोल्टेजेस हैं वो कैसे जनरेट होते हैं। तो देखिए, अभी तक के वीडियो में हमने ये देखा था कि AVDD जो वोल्टेज बनता है, तो AVDD वोल्टेज ही गामा AC को जाता है, और उसी से हमारे वीकॉम वोल्टेज जनरेट होते हैं। लेकिन उससे पहले एक वोल्टेज और बनता है जिसको V रेफरेंस वोल्टेज बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये AVDD हुआ, एक रेजिस्टेंस के बाद इसको वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज मिल जाएगा। अब तो एक रेजिस्टेंस से रहा है, तो इसमें AVDD में इसमें क्या अंतर हुआ? बीच में एक रेजिस्टेंस ही है ओनली। लेकिन ये सारा काम करता है ये हमारा IC, ये वाला। इसको IC में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मल डायोड जैसा नहीं है। ये इसका नंबर है LM431। तो इसको आप देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं ट्रांजिस्टर के। इसकी आप डाटा शीट देख लेना। और ये इस प्रकार से भी आता है 3 लेग में, और IC फॉर्मेट में भी आता है। ठीक है, इस तरह से। अभी इसमें जो पिने हैं, आप इसमें 3 ही पॉइंट हैं। एक वाला, एक तो ये हो गया, दूसरा नीचे है, और तीसरा ये हो गया आपका एनोड, ये कैथोड, और ये रेफरेंस। ठीक है, अब ये जो रेफरेंस वोल्टेज है, ये रेफरेंस वोल्टेज इसको जितना मिलेगा उसी हिसाब से ये वोल्टेज यहाँ पर एडजस्ट करेगा। कुल मिला के आप सीधे शब्दों में समझिए, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक अपना जेनर डायोड है। ये बिल्कुल जेनर डायोड की तरह ही काम करता है कि हमारा मान लो यहाँ पर 18 वोल्ट आ रहे होते हैं, हमें 15 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक जेनर डायोड लगा सकते हैं और हमको यहाँ पर 15 वोल्ट मिल जाएंगे। और वो सारा वो वोल्टेज कम कौन कर देता है? जो जेनर डायोड लगा है। यहाँ पर सेम टाइप से इसका जो वोल्टेज, रेफरेंस वोल्टेज है, वो यहाँ से दिया जाता है। ये एक रेजिस्टेंस, उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस, और ये आप देखिए ये क्या बन गया? वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। नीचे है ग्राउंड। तो ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के थ्रू इसको रेफरेंस मिल गया, तो ये उसी हिसाब से अपना वोल्टेज V रेफरेंस जनरेट कर देता है। और ये हर पैनल के हिसाब से अपना अपना अरेंजमेंट होता है कि उसको कितना वीकॉम चाहिए, उसी हिसाब से ये वोल्टेज जनरेट होता है। और सिंपल सा मेथड है कि जितना वोल्टेज V रेफरेंस वोल्टेज होगा उसका लगभग आधा वोल्टेज होता है वीकॉम। V रेफरेंस वोल्टेज से आधा वोल्टेज होता है वीकॉम। उसको भी एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के थ्रू जनरेट कर सकते हैं, फिर वो गामा IC को इन हो जाता है। अब ये जो वोल्टेज रेफरेंस हमारा बना इस सर्किट के थ्रू, इस वोल्टेज V रेफरेंस वोल्टेज से क्या करते हैं, इसको फिर से ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगा करके
और वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन जाता है और हर एक पॉइंट से हम वोल्टेज आउट कर लेते हैं। जैसे पहला वोल्टेज यहाँ से आउट हो गया S1, दूसरा इस पॉइंट से, तीसरा इस पॉइंट से, चौथा इस पॉइंट से। तो इस तरह से ये जो V रेफरेंस वोल्टेज बना उसी से हमने क्या किया, बहुत सारे वोल्टेज जनरेट हो गए और ये सारे वोल्टेज इन हो रहे हैं। गामा IC के लिए क्या है, इनपुट। ये जो V रेफरेंस वोल्टेज है इससे हमने जो रजिस्टर डिवाइडर सर्किट है, वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस के थ्रू जो बना हुआ है, बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, हर एक पॉइंट से वोल्टेज आउट कर लिया है और इस तरह से वो सारे पॉइंट्स को इनपुट हो गया है हमारा गामा IC में। ठीक है, अभी ये जो IC है ये इस टाइप में है। अगर IC फॉर्मेट में है तो भी इसके जैसे 8 पिन होती है तो भी आपको 2 पिन तो NC हैं, नॉट कनेक्टेड हैं, 4 और 5, 2, 3 और 6, 7 ये जो पिन है वो एनोड हैं दोनों। ये चारों पिन एनोड हैं, एक पिन कैथोड है, 1 नंबर जो पिन है वो कैथोड है और एक रेफरेंस। तो कुल मिला के आप इस फॉर्मेट में देखो तो भी आपके पास 3 ही पॉइंट हुए। एक हो गया एनोड, ये दोनों सब एक जैसे हैं, एक हो गया कैथोड और तीसरा हो गया रेफरेंस। तो आप ये इस फॉर्मेट में अगर आपके यहाँ दिया हुआ है तो भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा है या वैसा है, एक ही तरह से ये वोल्टेज रेफरेंस जनरेट करेगा। अभी हम जो एक डाटा शीट में देख लेते हैं, जो गामा IC की डाटा शीट है उसमें भी आपको आइडिया आ जाएगा कि ये वोल्टेज किस तरह से जनरेट हो रहे हैं। ये देखिए मैंने एक प्रिंट करके रखी है, एक मिनट सॉरी, ये हमारा AS15 जो IC होती है उसका डाटा शीट है। आप यहाँ पर देखिए, ये बिल्कुल आपका इस पॉइंट से AVDD इनपुट हुआ। यहाँ पर ये AVDD इनपुट होकर के ये जो डिवाइस अभी हम बात कर रहे थे वो नंबर अलग अलग हो सकते हैं, दूसरी कंपनी की हो सकती है, लेकिन ये इसका वर्क यही है। ये देखो 2 रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दिए, नीचे ग्राउंड के साथ एक है, तो ये वोल्टेज डिवाइडर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे और दूसरा ये हो गया। तो इस तरह से इसको रेफरेंस मिल गया और साथ में ये ग्राउंड है, तो ये हो गया इसका एनोड, ये कैथोड और ये रेफरेंस। अब उसके बाद हमको यहाँ पर क्या मिल गया, रेफरेंस वोल्टेज मिल गया। इस रेफरेंस वोल्टेज को क्या किया है, आगे ये बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस IC के पास में और इनसे देखिए ये रेजिस्टेंस के इस पॉइंट से जो वोल्टेज लिया कहाँ गया, गामा IC को, यहाँ से फिर लिया ये भी गया गामा IC को। तो इस तरह से ये सारे इनपुट हो रहे हैं और फिर गामा IC जो है हमारा आउटपुट वोल्टेज हमको मिल जाता है। आउट पर उसके जो पॉइंट्स हमको टेस्टिंग पॉइंट दिए हैं वहाँ पर हमको हमारे वोल्टेज गामा IC के जो वोल्टेज है वो देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये वर्क कब करेगी, अभी ये रजिस्टर डिवाइडर के थ्रू तो इसको इनपुट हो गया, साथ में इसको डायरेक्ट भी हमारा जो AVDD वोल्टेज है वो इसका पावर सप्लाई हो गई एक तरह से। इसके लिए जो VCC है वो इसका पावर सप्लाई है, इसको वर्क करने के लिए जो पावर तो चाहिए, तो AVDD जो वोल्टेज है वो डायरेक्ट इस IC को दे दिया जाता है, एज ए पावर इसको मिल जाए उस हिसाब से इसको डायरेक्ट दे दिया जाता है। अभी ये इसका देखिए पिन असाइनमेंट देखिए आप। अच्छा, ये जो है 14+1 चैनल वोल्टेज बफर, तो 14+1 का मतलब है कि 14 जो है वो है गामा वोल्टेजेस और एक जो है वो है वीकॉम। अभी आप यहाँ देखो इस IC के जितने भी पिन हैं वहाँ पर आपको 3 ही चीज़ मिलेंगी। एक तो इसके वोल्टेज इनपुट होंगे गामा वोल्टेज, जो मतलब रजिस्टर डिवाइडर के थ्रू हमने इनपुट कराए हैं, और आउट वाले होंगे, साथ में इसको देखिए AVDD वोल्टेज जो है जिन जिन पॉइंटों पर ये देखिए आपका VDD जो लिखा है ना, ये जिन पॉइंटों पर भी VDD लिखा हुआ है वहाँ पर सब आपका AVDD इसका इनपुट हो जाएगा
और जहाँ पर VSS लिखा हुआ है वो आपका ग्राउंड पॉइंट हो गए। ये आईसी की जितनी भी पिन हैं इन पे सब पे आप देखिए। उसके अलावा क्या है यहाँ पर देखो ABCDEFGH इस तरह से लिखा हुआ है, और कहीं पर O लिखा है और कहीं पर I लिखा है। तो I का मतलब है इनपुट और O जो लिखा है वो हो गया आउट। तो आपको ये बीच में भी जो एम्पलीफायर देखो A से लेकर कहाँ तक है, ABCDEFGHIJKLMN N तक देखो 14 हो गए। तो 14 हो गए इसके ऊपर साइड में जैसे I लिखा है, तो ये सारे 14 इसके इनपुट हो गए जो हमने वो डिवाइडर सर्किट से इसको इन किया है। ये जो डिवाइडर सर्किट था इससे जो इन किया है ये 14 पॉइंट्स पर इन हो जाएगा। और उनसे आगे जो पॉइंट आपके दूसरे बने हैं जहाँ पर O लिखा है सबके, उन पॉइंटों से वो वोल्टेज आउट हो जाएंगे। और 2 पॉइंट और है VCOM EI और VCOM O, मतलब यहाँ इनपुट और ये आउटपुट। तो इनपुट पे क्या आएगा, जो हमारा V रेफरेंस वोल्टेज था उससे आधा होता है VCOM वोल्टेज, जिसको एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के थ्रू बना कर दिया जा सकता है। और ये इस आईसी से हमको VCOM जो हमारा टेस्ट पॉइंट होगा वहाँ पर इस आईसी से हमको VCOM वोल्टेज मिल जाएगा। अब दोस्तों VCOM वोल्टेज बनाने का एक तरीका नहीं है, हर आईसी में हर सर्किट में आपको डिफरेंट मिलेंगे। कभी कभी स्पेशल आईसी भी लगी होती है जिससे VCOM वोल्टेज जनरेट होता है। तो ये पैनल के ऊपर डिपेंड है कि उसका कैसा स्ट्रक्चर है, उसको कितना VCOM वोल्टेज की ज़रूरत है। अभी क्वेश्चन आता है कि VCOM वोल्टेज का काम क्या है वहाँ पर। तो मेनली आप देखो तो वो ब्राइटनेस के काम आता है। अगर आपका VCOM मिसिंग है तो आपका जो पिक्चर है वो डल हो जाएगा, मतलब ब्राइटनेस कम हो जाएगी उसकी। और दूसरी बात कि जो गामा वोल्टेजेस हैं वो हमेशा कैसे होंगे, बढ़ते हुए क्रम में होंगे या घटते हुए क्रम में होंगे। जब आप उनके टेस्ट पॉइंट पर आप चेक करोगे तो आपको वोल्टेज या तो एक सीक्वेंस में मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपको या तो वो घटते हुए क्रम में मिलेंगे या बढ़ते क्रम में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि बीच में बढ़ गया फिर कम हो गया, तो वो आपका गामा आईसी ख़राब होने के संकेत हैं। तो VCOM वोल्टेज हमारा मेनली जो ब्राइटनेस है उसको कंट्रोल करेगा। अगर वो आपका मिसिंग है तो आपकी पिक्चर वाइट जैसी या थोड़ी ऐसी दिखेगी, बिल्कुल डल जैसी हो जाएगी। अच्छा, गामा आईसी का जो हम देखें, अगर गामा आईसी क्या काम करेगी मेनली, तो आप गामा आईसी का जो मेन कंट्रोल है वो आपका ग्रे स्केल। जैसे कि आपका कोई चीज़ ब्लैक है तो वो आपको पिक्चर में ब्लैक दिखनी चाहिए पूरी तरह, वो काम गामा आईसी करती है। और कोई चीज़ वाइट है तो वो पूरी तरह वाइट आपको दिखे। तो गामा आईसी का मेन काम हो गया आपको ब्लैक एंड वाइट को दिखाना। अगर वो मिसिंग है तो आपको क्या होगा, ब्लैक चीज़ भी कलरफुल दिखने लगेगी, उसमें कलर्स आ जाएंगे कहीं बीच बीच में, वाइट में भी ऐसा हो जाएगा। तो गामा आईसी के डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं। मेनली इसका आपका ब्लैक एंड वाइट को आपको पिक्चर पर दिखाना का होता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं। आगे जो सर्किट्स हम देखेंगे उसमें जहाँ पर भी हमारा VCOM या गामा आईसी इन्वॉल्व होगा उसमें हम उस हिसाब से आपको बताते जाएंगे। और आजकल जो गामा आईसी आ रही है वो भी प्रोग्रामेबल आती है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी आईसी आपकी प्रोग्रामेबल है या नहीं है। और VCOM वोल्टेज आगे अलग अलग सर्किट में अलग अलग तरीके से जनरेट होगा, तो उसको भी देखेंगे। VCOM से पहले आपका जो ये V रेफरेंस वोल्टेज है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये आपका इस आईसी के थ्रू जनरेट होता है। अगर ये आपका ख़राब हो गई तो आपका ये गामा वोल्टेज जनरेट नहीं होंगे और ये आईसी आपकी प्रॉब्लम करेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।